SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस क्या होती है, इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। ये रिएक्शंस 2 स्टेप में होती हैं, 2 स्टेप्स में। ओके, स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 इसका स्लो स्टेप है, जिसको हम RDS बोलते हैं। इसमें कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। मान लीजिए CH3 CH3 CH3Cl, ये मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा, पहले Cl- टूट जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। CH3 C, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और Cl- बाहर हो गया। ये बन गया कार्बोकेटायन। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होता है फास्ट स्टेप। 2 स्टेप में होती है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आके जुड़ जाएगा। जो भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है, मान लो OH नेगेटिव है, वो यहां पे आके जुड़ जाएगा। हो गया। अब इस पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, Cl- गया और OH- आया। एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, SN1। समझ में आई बात है। अब देखो, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा किसी रिएक्शन में, उतना ही ये स्टेप फास्ट होगा, और क्योंकि ये स्टेप RDS है, उतना ही फिर रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। तो पहले तो उसके क्वेश्चन है, देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं, नहीं 4 नहीं, दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 2 ऑप्शन है, पार्ट 2 में 2 ऑप्शन है। तो इन दोनों में से SN1 रिएक्शन ज्यादा फास्ट कौन करेगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से इसका SN1 करने लगूं तो यहां से Cl जाएगा बाहर, तो कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, देखो C CH3 CH3 CH3, यहां आ जाएगा, ये बनेगा कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहां देखो, यहां से Cl बाहर कर देंगे तो क्या बनेगा, CH3, ऐसे ऐसे यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ऐसे यहाँ CH3। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, हमने करा था ये। तो इसलिए 3 डिग्री वाला ज्यादा फास्ट बनेगा, ये ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो आपको यही चेक करना है, जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो SN1 में ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है SN1 में, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। बस ये इतना ही चेक करना होता है आपने। क्लियर, देखो ये 3 डिग्री था, अल्काइल हैलाइड देख लो, 3 डिग्री 2 डिग्री, ये ज्यादा फास्ट करेगा। ये देखो इसकी डिग्री कितनी है अल्काइल हैलाइड की, 2 डिग्री, नहीं पता चल रहा। और ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा फास्ट करेगा 1 डिग्री से। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, ये लिखा है मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ठीक है, अगला, इन दोनों में से विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। देखो जहां पे एक्वस KOH आ जाए, जहां पे एक्वस KOH आ जाए आपके पास, और कोई अल्काइल हैलाइड हो, वहां समझ आना SN1 रिएक्शन हो रही है। ओके, एक्वस KOH में OH नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पे Cl है, Cl जाएगा, OH नेगेटिव आएगा, SN1 रिएक्शन होगी। ओके, सिर्फ KOH नहीं देखना, अगर अल्कोहलिक KOH लोगे तो कुछ और हो जाता है। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक्वस KOH देखना आपने, एक्वस होना चाहिए साथ में, तो SN1 कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, आपको दो हैलाइड दिए हुए हैं, इनमें से एक्वस केवच के साथ रिएक्शन कौन ज्यादा अच्छे से करेगा ये पूछ रहा है, मतलब SN1 रिएक्शन ही पूछ रहा है बेसिकली, क्योंकि एक्वस केवच हैलाइड्स के साथ SN1 रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो क्या है, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। तो देखो क्या होगा, ये था ए ऑप्शन में, इसका एक Cl हटा दो, ये बन गया, ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसका प्लस एम इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा ना। कैसे करेगा स्टेबलाइज प्लस एम इफेक्ट इसका, एक में ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, उसका उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म कर दी ना उसकी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो इसकी खत्म करेगा इसको स्टेबलाइज करेगा, तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 2 में हमको ये दिया हुआ था, उसमें इसको हटा दो तो ये आ गया। अब यहाँ पे दो दो हैं जो इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल नीचे वाला हो गया ना। नहीं समझ आ रही बात, फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव जुड़ता होता है, ऐसे ही आ रहा है ना SN1 रिएक्शन। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा फास्ट करेगा। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन 2 ज्यादा स्टेबल है 1 से, इसलिए ये वाला ज्यादा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस KOH की हेल्प से, ठीक है। तो ये SN1 में हमने क्या क्या बॉन्ड देखे, यूनिमॉलिक्यूलर होता है ये, ठीक है ना, 2 स्टेप प्रोसेस है। और इसमें ना सॉल्वेंट लिख लो, पॉइंट्स लिखते जाना थोड़े थोड़े इसके। इसका पॉइंट नंबर 1 है ये, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है इसमें जो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है वो, हाँ 3 मोर देन 2 मोर देन 1 होता है थर्ड पॉइंट। इसमें जो सॉल्वेंट चाहिए होता है वो पोलर प्रोटिक चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। पोलर प्रोटिक वो होता है जो पोलर भी हो और उसमें H+ देने की क्षमता भी हो, जैसे वाटर, इथेनॉल, मीथेनॉल, ऐसे जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा ना वो H+ देने की क्षमता रखता है, तो वो पोलर प्रोटिक होता है। तो सॉल्वेंट इसमें पोलर प्रोटिक चाहिए होता है। अगला पॉइंट, इसमें रेसिमाइजेशन होती है। क्यों रेसिमाइजेशन होती है, देखो ये जो कार्बोकेटायन बना इसके हाइब्रिडेशन क्या, sp2, sp2 है ना, ये प्लेनर है, इसका ऐसे बनेगा शेप एक्चुअल में, CH3 CH3 CH3, ये एक प्लेनर कंपाउंड है ना। जो OH नेगेटिव अटैक मारेगा ये प्लेन के ऊपर से भी मार सकता है और नीचे से भी मार सकता है। ऊपर से मारेगा तो एक अलग कंपाउंड बनेगा, नीचे से मारेगा तो अलग बनेगा, तो दोनों ही बन सकते हैं क्योंकि अटैक तो कहीं से मार सकता है। तो D और L दोनों बनेंगे, डेक्स्ट्रोटेट्री बनेगा, लीवो भी बनेगा, इसलिए रेसमिक बनेगा, ओके। तो ये SN1 में कुछ पॉइंट्स होते हैं, नोट कर लीजिए।